बड़ा गुस्सा हुआ, तो खेत से बाहर निकाल दिया। किसको निकाल दिया जी? जड़ भरत को खेत से बाहर निकाल दिया। और उसी देखिए उसी वहीं पर जड़ भरत किसका पुजारी है जी? ये अंबिका भवानी का पुजारी है। किसका पुजारी है जी? दुर्गे माता का, माँ भवानी का पुजारी। और माता रानी तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करती थी? कोई कहने लगा रहे देखो जड़ भरत को लेकर के जाएंगे, इसकी बलि चढ़ा देंगे। और जड़ भरत ऐसे हैं, इनको तो संसार से कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है जी? देखिए कई बार अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपने प्राणों की भी फिक्र रहती नहीं है। अरे काली माता पर मेरी बलि चढ़ेगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जड़ भरत ऐसे हैं, लेकिन माता रानी ने अपने भगत की रक्षा करी है। बोलिए अंबिका भवानी की जय हो। और वो हिरण देखिए जिस हिरण के साथ मोह था राजा बना। क्या बना है जी? रवगढ़ नाम का राजा बना। राजा सोचने लगे मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति का संग मिल जाए। क्या मिल जाए जी? संतन के संग लागर। ज्ञानी व्यक्ति का क्या मिल जाए जी? संग मिल जाए। संतन के संग लागरे, पापी का क्या संग करना। बोलिए शंकर भगवान की। थोड़ा बोलोगे? संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। थोड़ा बोलो, पढ़ा करो। संतन के संग लागरे तेरी, हाँ, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के, थोड़ी तो तुम अड़कस से कर रही हो, अड़कस दूर हो जाएगा। और थोड़ा ताली बजा करके भजन का आनंद ले लो। बोलिए शंकर भगवान की। हाथ खड़े करके ताली। हरि बोल। संतन संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। किसी संत का संग हो जाए तब हमसे बेड़ा पार हो जाता है। ताली जाकर के भले शंकर भगवान की। हरि बोल। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। शिव के नाम का सुमिरन कर ले, शिव के नाम का सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। होए तेरो, क्या बात है जी? हाथ खड़े करके ताली। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। हाथ खड़े करके थोड़ा तालियों का साथ है मेरी माता बहनों का। जय बोलेगी, जय बोलेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बात है? आनंद। हरि बोल। आनंद है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी हस्ती बनेगी। संतन संग करी पुन की कमाई, संतन संग करी पुन की कमाई। हाथ खड़े रह गए, ताली जाकर के। पुन की कमाई, पुन की कमाई, पुन की, ताली जाकर। संतन संग करी पुन की कमाई, संतन
ताली जाकर के। और ये संतों का संग होना अपने आप ही भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। हाथ खड़े करके ताली। संतन संग संतन के संग लाग रे तेरी अर्थ के भाव संतन के संग लाग रे तेरी हस्ती बने संतन के अच्छा संग लाग रे। संतों का क्या गुण होता है? संत जो है ना बिना मतलब की बात नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते जी? बिना मतलब देखो जो संत प्रवृत्ति के होंगे आपको शांत मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जी? शांति मिले। लेकिन जब ज्ञान देने की बारी हो तो वो शुरू होने के बाद चुप होते नहीं है। नहीं आज रवगढ़ नाम के राजा सोचने लगे कि मुझे कहीं से ज्ञान मिल जाए। क्या मिल जाए जी? अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो किसी संत का संग करना पड़ेगा। और यहाँ तक लिख दिया बहुत बड़ी भक्ति होती है संत का संग करना भी। क्या होती है जी? थोड़ा बोल पड़ा करो। भक्ति। अरे किसी संत का संग करना पड़ेगा। तब रवगढ़ नाम के राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। बीच में मिल गए जड़ भरत। कौन मिले जी? जड़ भरत। और राजा पालकी में बैठे हैं। जड़ भरत ऐसे कि उनकी जड़ भरत कैसे जी? राजा के भाव वर्णन आया कि जिस समय राजा के पालकी का वाहक बीमार पड़ गया ना। क्या बीमार पड़ गया जी? वाहक। और तब राजा के सेवकों ने जड़ भरत को जड़ दिया। बोलो हर हर महादेव। जड़ भरत को जड़ दिया। और जड़ भरत ऐसे पैर के नीचे कीड़ी भी आती। मन में ज्ञान नहीं है, जानते हैं कि शरीर ही छोटे बड़े होते हैं लेकिन आत्मा कभी छोटी बड़ी होती नहीं है। होती है जी छोटी बड़ी? नहीं होती ना। ये तो शरीर है, हर किसी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और पैर के नीचे कीड़ी भी आती। जड़ भरत छलांग लगाते। राजा का सिर पालके में बेड़ा। बोल पड़े, अरे तुमसे पालके नहीं ढोई जाती क्या? तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है। और देखिए शरीर ही तो छोटे बड़े होते हैं, आत्मा तो वही होती है ना। और तब हंसने लगे जड़ भरत। अरे किस शरीर की बात कर रहे हो? ये शरीर पहले कितने किलो का होता है जी? 2.5 किलो का। फिर ये बड़ा होता होता कितने किलो का हो जाए? 60 का, 70 का, 100 का है जी? 150 पर पहुंच जाए। क्या बात है जी? आज जी आज बोलो जय भोले की, जय भोले की। अच्छा बोल दे जय भोले की। दे जिसका आनंद है ताली बजा दे। ये शरीर कितने पे थी? 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन ये गुरुजी क्या बताऊं वजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया जी? क्या हो गया? वजन बढ़ गया। 500 100 किलो पे, 125 किलो पे, 150 किलो पे पहुंच जाए। ये शरीर ही छोटा बड़ा होता है लेकिन आत्मा तो वही होती है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सुनो कीड़ी हो, शरीर से थोड़ा ही कोई महता है। दर्द तो सबको ही होता है। तब जड़ भरत ने छलांग लगाई। क्या लगाई है जी? छलांग लगाई तो सिर पालके में जाकर के बेड़ा। किसका बेड़ा जी? है जी? राजा का। हम कथा ज्यादा बोलने वाले हैं। राजा का सिर पालकी में बिड़ा। और पालकी में बिड़ा तो राजा नीचे उतरे। क्या लगे सुनो जड़ भरत, अरे तुम इतने मोटे ताजे हो। इतना मोटा ताजा था जड़ भरत। और तुम इतने मोटे ताजे हो, तुमसे पालकी नहीं ढोई जाती। तब जड़ भरत कभी नहीं बोल रहे थे, चुप रहते थे। ज्ञानी व्यक्ति बोल रहे थोड़ा, लेकिन ज्ञान देने की बारी होते एक बार बोल पड़े तो फिर चुप होते नहीं है। जड़ भरत बोल पड़े। क्या लगे सुनो राजा जी, अरे मैं शरीर थोड़ा ही हूं, मैं तो आत्मा हूं। कौन हूं जी? किस मोटे ताजे शरीर की बात कर रहे हो? राजा अज्ञानी। क्या लगे मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कैसा दंड दूंगा जी? लेकिन जड़ भरत कह रहे हैं, क्या लगे सुनो राजा जी, अरे तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे शरीर को तो मार सकते हो लेकिन तुम मेरी आत्मा को मार। आत्मा सो परमात्मा, यहाँ शरीर थोड़े ही बैठते हैं। इस दरबार पे तो आत्माएं बैठती हैं। क्या बैठती हैं जी? देखिए जब गोपियां गई थी ना भगवान से मिलने के लिए, शरीर छोड़ दिए थे, आत्मा ही गई थी। कौन गई थी जी? आत्मा गई थी। यहाँ से बैठो, संसार को दुनियादारी को छोड़ के बैठोगे तो कथा अच्छी लगेगी। और ये कथा अगर तुम यहाँ बैठकर भी, गुरुजी क्या बताऊं, राधे राधे, तो अगर यही कथा आत्मा से सुनोगे ना तो कथा का आनंद ही कुछ और होगा। अब देखिए भाव है, जीव पाप करता है। क्या करता है जी? पाप करता है। तब भोलेनाथ कह रहे, कहने लगे सुनो पार्वती,
अरे उन पापों का फल उसके परिवार वाले नहीं भुगतते। भुगतते हैं जी। कोई अपनी पत्नी से कह दे बे आज मैंने इतने पाप करे, थोड़ा सा हिस्सा तू बांट ले, तो बांटेगी पापों में हिस्सा? पाप का कोई हिस्सा बांटता नहीं है। ये तो धन का ही हिस्सा बटे। किसका बटे जी? थोड़ी बोल पड़ेगा करो। ये तो धन का ही हिस्सा बटता है, एक पाप का हिस्सा कोई नहीं बांट सकता। और दूसरा ये जो तुम राम नाम लेती हो ना, ये भी तुम्हारे ही खाते में इसका राम नाम जो है, जो तुमने राम नाम ले लिया तो ये धन तुम्हारे साथ में जाएगा। कौन कह रहे हैं जी? बताओ। जड़ भरत कह रहे। कौन कह रहे जी? राजा राहुगण को। सुनो राजा, ये तो शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो राम का नाम और ये जो पाप, क्योंकि इसलिए पाप करने से, पाप का संग में ना बेटा पाप बांटता ना पत्नी बांटती, और कोई भी उसके पाप का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन पापों का फल हर किसी को भुगतना। हाँ, कोई पराई स्त्री के साथ समागम करे तब उसका फल भुगतना पड़ता है। कोई किसी का धन चोरी कर ले, किसी को धोखा दे, विश्वासघात करे, किसी का दिल दुखावे, क्या दिखावे जी? किसी को थप्पड़ मारे, कोई तन से पाप करे, कोई मन से पाप करे, कोई वाणी से पाप करे। वाणी से भी कोई उल्टा बोल ले तो समझ लो पाप हो जाता है। और तब उसको लोहे की मूर्तियों से चिपकाया जाता है। किससे जी? लोहे की जो मूर्ति होती है, देखिए भगवान भी यातना देते कि नहीं देते? हम भी भर लिया करो माँ जी। भगवान दंड देते कि नहीं देते जी? देखिए, या तो ये मानुष का तन प्राप्त करके भजन कर लो, सारा ही दिन तो लगे रहते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं दुनियादारी के चक्कर में। किसमें भगवान कहते हैं भाई देखो, ये संसारिक चर्चाओं को छोड़ करके थोड़ा सा प्रेम, भोलेनाथ कहते हैं मुझसे भी थोड़ा प्रेम बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो जी? अच्छा, प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की जय। और देखिए भाव थोड़ा सा बोलेंगे। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और बोलो कर दिया माला माल, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और देखिए भगवान के दरबार पर जो जैसी भावना लाया उससे वैसा ही फल पाया। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा बोलेंगे और क्या कहना है? जय भोले की। श्री शिवाय नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम। देखिए जो इस दरबारे पर गुरुजी हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो इस दरबारे पर जिस भावना को लेकर के बैठता है और जिस मनोकामना को लेकर के तुम कथा सुनते हो, और वही मनोकामना इस दरबार पर पूरी हो जाती है। जिस भाव को लेकर के जीव बैठता है वही भाव परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। कोई भी मन्नत हो, तुम कोई मनोकामना कभी कथा में लेकर के बैठ जाना, और जिस मनोकामना को लेकर के बैठोगे वो मनोकामना भगवान पूर्ण कर देंगे। अर्जी ऐसा भाव है भगवान के दरबारे पर, अपने भाव को लेकर के बैठा जाता है। पर्ची के माध्यम से भी अपनी अर्जी भगवान के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में लगाई जाती है। बोली शंकर भगवान की। देखिए कोई किसी भी भाव से अपनी अर्जी भोलेनाथ के चरणों में लगा ले तो भोलेनाथ उसका बेड़ा भव से पार करते हैं। बोली शंकर भगवान की। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर। आनंद है जी। गोत्र देखिए इनकी अर्जी लगा रहे हैं, गोत्र सिंह और अमन आनंद। जय जय श्री राधे। देखिए आज भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि अमन लड़के को सरकारी नौकरी दिलवा दो, ऐसा निवेदन कर रहे हैं भोलेनाथ की शांति में, और परिवार में सुख शांति बनी रहे। ये इनकी अर्जी पर्ची के माध्यम से भोलेनाथ के चरणों में लगाते हैं। एक बार ताली बजा दे। बोली शंकर